एवरीवन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 2 का पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में 2 पार्ट चैनल पर अपलोडेड हैं और यूनिट 1 अगर देखना चाहते हो तो भैया वो भी चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, तो उस सब को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो, वहाँ एनालिटिक नंबर थ्योरी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एंड यू कैन गेट एवरीथिंग ओवर देयर। तो इस वीडियो के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं यूनिट्स को। बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे यूनिट्स के बारे में। देखिए यूनिट होता क्या है। सबसे पहले ये ZN क्या होता है। ZN एक ग्रुप है, मतलब ZN के अंदर क्लासेस होती हैं। जैसे 1 की क्लास है, 2 की क्लास है, 3 की क्लास है। अब ये क्लास क्या होती हैं। जैसे 1 की क्लास का मतलब वो सारे नंबर का कलेक्शन जो कि उस n से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ Z8 की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो Z8 में 1 की क्लास का मतलब है Z8 के अंदर 1 की क्लास अगर मैं बात करूँ तो वो सभी नंबर जो 8 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर देते हैं वो 1 की क्लास में आएंगे। जैसे कि 1 हो गया, 9 हो गया और आपका 17 हो गया, 25 हो गया। ये सभी नंबर्स आपके 1 की क्लास के अंदर आएंगे। फिर आती है 2 की क्लास। ठीक है, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास, 4 की, 5, 6, 7। तो अगर आपके पास Z8 है तो आपके 7 तक की क्लासेस होंगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद और आपके एक 0 की क्लास भी होगी। ठीक है, जो 0 रिमाइंडर दें, जिसके अंदर आपके क्या क्या आएंगे। आपके पास आएगा 8 आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, 40 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, सभी इंटीजर्स जो फिर 8 से डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर देते हैं वो सब आएंगे। अब हम बात करें यूनिट्स की। अब यूनिट समझना क्या होता है। कोई भी क्लास के एलिमेंट को आप किसी दूसरी क्लास के एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं और आपको जो नंबर मिलता है वो उस 8 के साथ डिवाइड होने पर अगर दे देता है 1 रिमाइंडर, तो हम कहेंगे भाई वो दोनों क्लासेस एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं और वो दोनों यूनिट्स में आएंगे, क्योंकि किसी भी क्लास जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाता है दैट बिकम्स अ यूनिट ऑफ दैट क्लास। सिंपल है, क्लियर है। तो देखते हैं कि Z8 के अंदर यूनिट्स क्या क्या हैं। और एक बहुत आसान तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ यूनिट्स को कैलकुलेट करने का। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि भाई Z8 में यूनिट क्या क्या होंगी, तो सबसे पहले हम यूनिट को लिखते कैसे हैं, UN से लिखते हैं। ठीक है, तो U8 मतलब आपकी 8 वाला जो मल्टीप्लिकेशन मॉडल है उसके लिए आपके यूनिट्स क्या क्या होंगी। सबसे पहले क्लास 1। देखिए मैं बताती हूँ नंबर कैसे ढूंढना है। ये 8 जो नंबर है आपको उसके साथ देखने कौन कौन से नंबर हैं जो 8 के साथ कोप्राइम होंगे। कोप्राइम मतलब होता है जो 8 के साथ आपका HCF 1 देंगे, यानी जिनका 8 के साथ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। तो भाई 8 और 1 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। फिर 2 को देखें तो 8 और 2 का तो होता है, तो 2 हमारी यूनिट नहीं होगी। फिर 3 को देखते हैं तो 3 हमारी यूनिट होगी, क्योंकि 8 और 3 जो हैं वो भी एक दूसरे के कोप्राइम हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर आपका 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 और 8 में आपके कॉमन फैक्टर आ जाते हैं। फिर आपका आएगा 5। फिर 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 और 8 में कॉमन फैक्टर आपको मिल जाता है 2 है। और उसके बाद आपका 7 और 8 में कॉमन फैक्टर आपका सिर्फ 1 होता है। तो ये मेरी सारी यूनिट्स हो गई। किसकी यूनिट्स हो गई, ये मेरी Z8 की यूनिट्स हो गई। अब हम देखते हैं ये यूनिट्स है तो इन सब के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेंगे। तो देखो क्या होंगे इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर मैं 1 को देखूँ तो भैया 1 को आप इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो रिमाइंडर तो 3 मिलता है, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 तो नहीं है। 1 को 5 से करो तो रिमाइंडर 5 मिलता है, तो ये भी नहीं है। 1 को 7 से करो तो रिमाइंडर 7 मिलता है, यानी 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7 भी नहीं है। तो भैया 1 की क्लास वाले जो एलिमेंट है उनको उन्हीं से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो भैया 1 को 1 से करो तो रिमाइंडर 1 मिलता है। 1 को 9 से करो, 9 आएगा तब भी रिमाइंडर 1 मिलता है। 9 को आप 17 से मल्टीप्लाई कर दो और तो अब आंसर देखो वो भी 8 से डिवाइड होने पे 1 ही रिमाइंडर देगा। इसका मतलब जो 1 मेरी क्लास है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 खुद हो जाएगा। अगर आप इस क्लास के एलिमेंट को इस क्लास के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी नंबर आपको मिलेंगे वो सब भी 1 ही रिमाइंडर आपको देंगे। देख लीजिए, हम एक बार करके देख लेते हैं। देखिए जैसे 1 आपकी एक क्लास है, 1 क्लास के जो एलिमेंट है उनको लिख देती हूँ पहले मैं।
तो 1 हमारी जो क्लास है उसके एलिमेंट होंगे आपके 1 होगा, 9 होगा, 17 होगा, देन 25 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो 1 को 9 और 17 का करके देख लो। 9 इंटू 17 आपका क्या होगा, इट विल बी 153। 153 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 8 टाइम्स 1 इज़ 8, रिमाइंडर इज़ 7, और 8 टाइम्स 9 इज़ 72, रिमाइंडर इज़ 1। तो यानी आप इस वाली क्लास का कोई भी एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो, वो भी 1 रिमाइंडर देंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 क्लास ही मिलती है। दैट मीन्स दे बोथ आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, और इसका मतलब है दे आर द मेंबर ऑफ द यूनिट। ऐसे ही 3 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है रिमाइंडर 1। देख लो 3 इंटू 3 9, 9 हमारा 1 रिमाइंडर देता है। ठीक है, 3 रिमाइंडर वाले कोई भी एलिमेंट उठा लो। अब 3 रिमाइंडर वाले एलिमेंट कौन कौन से होंगे, एक तो 3 खुद है, एक आपका 11 हो गया, एक आपका 19 हो गया, 3 रिमाइंडर देता है 8 से डिवाइड होने पे। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके देखो, 3 टाइम्स 11 33, 33 मेरा 1 रिमाइंडर देता है 8 के साथ डिवाइड होने पे। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 खुद हो गया, दैट मीन्स 3 इज़ अ यूनिट ऑफ दिस क्लास। ऐसे ही 5 वाला 5 का है, 7 वाला 7 का है, तो हमें यूनिट्स मिल गई Z8 की। यूनिट्स क्या हैं, 1 3 5 एंड 7, एंड ईच ऑफ दीज यूनिट्स आर हैव दे आर देयर ओन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर। अब देखते हैं Z12 में। आपको मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के थ्रू यूनिट समझा रही हूँ। फॉर विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनी ZN ग्रुप। तो आप Z12 को देखें तो भाई बहुत आसान है, पहले इनकी सारी यूनिट्स को कलेक्ट करना। और यूनिट्स कैसे कलेक्ट होंगी, आपको सभी वो नंबर लेने हैं जो 12 के साथ आपको GCD 1 देते हैं। तो 1 तो है ही एक, उसके बाद 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 3 4 तीनों ही 12 के टेबल, तीनों की टेबल में 12 आता है, तो उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 3 4 ही रहेगा। देन कम्स 5 आपका हो जाएगा को प्राइम, फिर 6 नहीं रह पाएगा, 7 को प्राइम है 12 के साथ, 8 नहीं है, फिर 9 भी नहीं है को प्राइम, क्योंकि 9 और 12 में कॉमन फैक्टर आपको 3 मिल जाता है। फिर है 13 आपका, फिर 14 भी नहीं है। देन ये तो हम कहाँ बढ़ गए, 13 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि भैया रिमाइंडर तो 12 से कम ही रहेंगे। सो ओनली 1 5 और 7 हमारे पास, और साथ में एक 11 हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे 12 के साथ को प्राइम होते हैं। दैट मीन्स ऑल दीज क्लासेस आर द यूनिट्स ऑफ ZN। अब इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढ लेते हैं। तो भैया 1 का तो 1 ही है खुद, है ना, क्योंकि 1 इंटू 1 1 रिमाइंडर देता है। देन 5 की बात करें तो 5 रिमाइंडर देने वाले एलिमेंट्स 5 ही ले लो खुद के साथ, तो 25 है, विच विल गिव 1 रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 12, है ना। 7 को देख लो, 7 टाइम्स 7 49, 49 आपका 12 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर देता है, क्योंकि 12 के टेबल में 48 आ जाता है। 11 से अगर मल्टीप्लाई होगा 121 देगा, 121 12 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर देता है, क्योंकि 12 टाइम्स 10 120 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी सभी की सभी क्लास अपनी ही खुद की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसका मतलब द यूनिट्स इन Z12 आर 1 5 7 एंड 11। क्लियर। इसी तरह आप किसी की भी यूनिट निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर Z9 की यूनिट निकालनी है तो Z9 की यूनिट्स क्या होंगी, 9 के साथ जो आपका GCD यानी इसको HCF जो है वो 1 दे, तो भैया 9 के साथ 1 HCF देता है, फिर 2 भी देता है, 3 नहीं देता, देन 4 देता है, देन 5 देता है, और आपका 6 भी नहीं देता, देन 7 देता है, 8 भी आपका 1 ही HCF देता है। तो ये मेरे सारे नंबर्स हो गए। इसका मतलब ये सब यूनिट्स हैं। तो 1 भी एक यूनिट है मेरी Z9 की, 2 भी, 4 भी, 5 भी, 7 भी और 8 भी। अब हम ढूंढते हैं इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 1 का तो भाई 1 ही है सीधा साधा, तो 1 को तो 1 के साथ ही लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं 2 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो, 2 टाइम्स 2 अगर हम करें तो 4 होता है, और वो 9 से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर देता है, 2 नहीं देता। अब आप खुद देखो, यहाँ ऑब्जर्व करो कि मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से करूँ, 5 से करूँ, 7 से करूँ या 8 से करूँ, ताकि मुझे रिमाइंडर 1 मिल जाए। तो देखो 2 4 ज़ा तो नहीं, 2 इंटू 4 करें तो 8 मिल रहा है, तो 8 तो मेरा 1 रिमाइंडर देगा नहीं देगा ना। 2 इंटू 4 8, 8 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो मेरे को 8 रिमाइंडर मिलेगा, है ना, 1 तो नहीं मिलेगा। फिर 2 इंटू 5 करेंगे 10, 10 को 9 से डिवाइड करने पे आपको 8 रिमाइंडर मिलता है। इसका मतलब 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना,
वो आपका कितना हो चुका है, 5 हो चुका है, क्योंकि 2 × 5 10 और 10 आपका 1 रिमाइंडर देता है। इसका मतलब 2 रिमाइंडर देने वाले सभी एलिमेंट्स और 5 रिमाइंडर देने वाले सभी एलिमेंट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो 1 रिमाइंडर देते हैं 9 से डिवाइड होने पर। तो 2 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया किसका, आपका 5 का। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका 4 किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो 4 × 4 करके देखो पहले, 4 × 4 is 16, 16 हमारा 9 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर नहीं देता है। तो 4 × 7 देखो, 4 × 7 is 28, भाई 28 दे रहा है 1 रिमाइंडर। तो 4 × 7 is 28, 9 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसका मतलब जो 4 है उसके जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 7 हो गया। ठीक है, क्योंकि वो 1 रिमाइंडर दे रहा है। फिर हम 8 देखते हैं, तो 8 हमारा खुद के साथ ही है। तो देखो 8 अगर हम देखें तो हमारा 8 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है खुद का। 8 × 8 is 64, 64 आपका 9 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देता है। दैट मीन्स 8 इज़ द मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स ऑफ इट सेल्फ। तो आपके सबके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल गए। दैट मीन्स दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ Z9। तो अब आपको यूनिट्स ढूंढना समझ में आ गया होगा एंड इट्स वेरी 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 ईजी। क्लियर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि अगले वीडियो जैसे ही आए आपको पता चल जाए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।